नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका शिवसर पीसीएस क्लास पर। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। उसी क्रम में आपको डेली सामान्य अध्ययन डोज के तहत सामान्य अध्ययन के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाया जाएगा, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं जैसे कि यूपी पीसीएस का प्री एग्जाम, लोअर का मेंस का एग्जाम, आरओ बीईओ प्री इत्यादि एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए इसके पहले कि हम लोग क्वेश्चन को प्रारंभ करें, चैनल पे जो भी मित्र नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज का क्लास। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है। ठीक, तो सही जवाब है आपका पित्ताशय। पित्त का श्रावण यकृत द्वारा होता है, किंतु इसके संचय का कार्य पित्ताशय करता है। ठीक, तो यहाँ से दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछता कि पित्त का श्रावण कहाँ से होता है, तो आप कहते हैं यकृत से, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि संचय किस में होता है, तो संचय होता है आपका पित्ताशय में। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका सही जवाब है आपका भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक, और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी, अभी कभी कभी पूछ लेता है, तो आपका 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। यह एक संविधानेतर निकाय है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तथा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है से तो सबको मालूम है, आसान सा प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड से संबंधित है स्मार्ट मनी। ठीक, आइए अगला, किस संधि से बंगाल में द्वैध शासन स्थापित हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, तो इसका सही जवाब है इलाहाबाद की संधि के से बंगाल में द्वैध शासन स्थापित हुआ। यहाँ पढ़ लीजिए आप। बंगाल का दूसरी बार गवर्नर बनकर आने पर रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि, जो कि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी, जिसके फलस्वरूप बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गया और वहाँ क्लाइव ने द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दिया। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद। ठीक, आइए पांचवें प्रश्न पे चला जाए हम लोग। पांचवा प्रश्न है आपका, शुद्धि आंदोलन को निम्नलिखित संगठनों में से किसका समर्थन प्राप्त था। तो इसको प्राप्त था आपका आर्य समाज का समर्थन। ठीक, पढ़ लीजिए यहाँ, शुद्धि आंदोलन आर्य समाज द्वारा चलाया गया था, जिसमें विभिन्न धर्मावलंबियों को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाया जाता था। अप्रत्यक्ष रूप से इससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। ठीक, तो आपका शुद्धि आंदोलन संबंधित है आर्य समाज, सही आंसर हो गया। छठा प्रश्न, आइए छठे प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। छठा प्रश्न कह रहा है, खजुराहो का मंदिर मुख्यतः किस शैली में निर्मित है। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागर शैली। खजुराहो का मंदिर नागर शैली। सातवें प्रश्न पे चला जाए हम लोग। तुलबुल परियोजना संबंधित है, तो आपका तुलबुल परियोजना झेलम नदी से संबंधित है और ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर। तुलबुल नौ परिवहन परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। ठीक, तो कभी कभी पूछ लेता है कि किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर। यहाँ नदी पूछा गया है तो झेलम नदी हो जाएगा। आइए आठवें प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही जवाब है आपका 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। ठीक, इसको पढ़ लीजिए आप लोग। भारतीय साहित्य एवं परंपरा को बढ़ाने के लिए यूरोपीय विद्वान विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका नौवां, पिट्स इंडिया एक्ट कब पास हुआ। ठीक, तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, पिट्स इंडिया कब पास हुआ है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1784 में पिट्स इंडिया पारित हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पास हुआ। इस एक्ट द्वारा सरकार का कंपनी के मामलों में नियंत्रण बढ़ गया। यद्यपि कंपनी के व्यापार को अछूता छोड़ दिया गया, किंतु सभी असैनिक, सैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। ठीक, तो आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग
किस राज्य में स्थित है? तो आपका जलियांवाला बाग स्थित है पंजाब में। जलियांवाला बाग पंजाब राज्य में अमृतसर जिले में स्थित है। ठीक, 13 अप्रैल 1919, डेट भी इंपॉर्टेंट है, अभी पूछ देता है कभी कभी आपसे। तो 13 अप्रैल 1919 को क्रूर ब्रिटिश सेनानायक जनरल डायर ने यहाँ निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए थे। ठीक, आइए 11वें प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। 1936 ईस्वी में किसने किसान सभा का पुनर्गठन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी सहजानंद ने। ठीक, देख लीजिए, यहाँ पढ़ लीजिए आप लोग। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बाद में बदलकर क्या रख दिया गया? अखिल भारतीय किसान सभा। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष तथा एन.जी. रंगा इसके महासचिव चुने गए थे। ठीक, चलिए 12वें प्रश्न पे चला जाए हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, पूना में 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, तो आपको ये सन याद होना चाहिए और गोपाल कृष्ण गोखले दोनों याद होना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में पूना में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। ठीक, गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता के रूप में जाना जाता है। आइए 13वें प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 13वां प्रश्न है, यशोवर्मन कहाँ के शासक थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यशोवर्मन कन्नौज के शासक थे। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। ठीक, भारत में सर्वप्रथम 1206 ईस्वी में जिस दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी उसे दास वंश कहा जाता था, क्योंकि इस वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था। ठीक, आइए 15वां प्रश्न, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका क्वेश्चन आपको मालूम है, इसका आंसर राष्ट्रपति। अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ठीक, इस प्रकार एक और तो वह राज्य शासन का मुखिया होता है, दूसरी ओर केंद्र सरकार राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। ठीक, चलिए 16वां प्रश्न, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत में उत्तर प्रदेश राज्य की पहली, यहाँ मुख्य गलत हो गया है, पहली क्या थी राज्यपाल। ठीक, तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी और भारत में भी पहली महिला राज्यपाल। तो सही जवाब क्या हो गया आपका? सरोजिनी नायडू। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 17वां प्रश्न, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? तो इसका सही जवाब क्या है आपका? 52वां संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया था। आइए अगला प्रश्न, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान को किसने रोका था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक, अगला प्रश्न, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन किया था? चालुक्य। तो चालुक्यों द्वारा हुआ था, तो सही जवाब हो गया। आइए 20वें प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। शिव का नर्तक स्वरूप चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण किस वंश ने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही जवाब है आपका चोल वंश। ठीक, पढ़ लीजिएगा यहाँ व्याख्या भी आप। कांसे से निर्मित शिव की नर्तक स्वरूप चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण चोल वंश ने किया था, जो कांसे की बनी हुई है। नटराज दो शब्दों के समावेश से बना है, नट अर्थात कला और राज। ठीक, तो यहाँ पे हमारा आज का सामान्य अध्ययन का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होता है। इसका पीडीएफ देखिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल शिव सर पीसीएस क्लास पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करके अपने मित्रों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक, और आप लोगों में से जो भी मित्र टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, चाहे आप यूपी पीसीएस के प्री का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी का, चाहे आर.ओ. 2016 का जो भी एग्ज़ाम होना है उसका प्री का, तीनों एग्ज़ाम का टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ चलाया जा रहा है।
पीसीएस के टेस्ट सीरीज में आपको टोटल 25 सामान्य अध्ययन का पेपर करवाया जाएगा और 5 करंट अफेयर्स का अलग से करवाया जाएगा। ठीक, बीईओ में आपको 15 टेस्ट उपलब्ध करवाया जाएगा और आरओ एआरओ में भी 15 हिंदी और 15 सामान्य अध्ययन का टेस्ट पेपर आपको करवाया जा रहा है। ठीक, इसके बारे में आपको डिटेल में अगर जानकारी लेना है तो हमारे दिए गए नंबर 8318121793 पर संपर्क कर सकते हैं आप। ठीक, तो चलिए मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।